नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर दायर चार्जशीट के मामले के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में ईडी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। रांची में भी कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर का घेराव किया और नारेबाजी की। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन चला। ईडी दफ्तर के प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में लगातार लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। देश के कई राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की सक्रियता देख बीजेपी बौखला गई है और ईडी के सहारे पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में चोरी के साथ सीना जोरी कर रही है। हेमंत सरकार ने भी नेशनल हेराल्ड को खूब उपकृत किया है। करोड़ों के विज्ञापन नेशनल हेराल्ड को हेमंत सरकार ने दिया है। उन्होंने मीडिया को 13 अगस्त 2023 और 21 जनवरी 2024 को झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के फोटो सहित छपे विज्ञापन का उल्लेख किया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के एक बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि सहनी ने मंगलवार देर रात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की है। यह भी बताया जा रहा है बीजेपी ने महागठबंधन छोड़ने के बदले मुकेश सहनी के सामने कुछ शर्तें रखी है। जस्टिस बी.आर. गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। अनुसूचित जाति से दूसरे सीजीआई बनने का गौरव मिलेगा। भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई के नाम की सिफारिश की। जस्टिस गवई 14 मई 2025 को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जिले के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत रामपुरानी गांव में बुधवार को भीषण आग लगने की घटना ने पूरे गांव को दहला दिया। आग की चपेट में आकर 4 मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से ज़्यादा घर राख हो गए हैं। गांव में चीख पुकार और मातम का माहौल है। बेटी की शादी से 10 दिन पहले अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हुई सास और दामाद की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल भागने की तैयारी कर रहे दोनों को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा। महज संयोग है कि 16 अप्रैल को राहुल और शिवानी की शादी होनी थी और उसी दिन पुलिस ने राहुल को शिवानी के मां के साथ गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में स्थित भांगर में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध के बाद हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए पुलिस ने 8 और लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 17 हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हिंसा के कुछ घंटों बाद सोमवार रात को काशीपुर पुलिस स्टेशन की सीमा से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए उन्हें सबसे बड़ा भोगी बताया। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित मौलाना के सम्मेलन में ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में पुलिस इनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर हमले किए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति पर एक बार फिर आरोप लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान हुई लाखों लोगों की मौत के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी उतने ही जिम्मेदार है जितने कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने ये भी कहा कि जंग तभी शुरू करनी चाहिए जब पता हो कि आप उसे जीत सकते हैं। बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक गोपालगंज जिले के थावे मंदिर है। थावे मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। बुधवार को झारखंड की रांची से पहुंचे एक कारोबारी ने 251 ग्राम सोने का मुकुट मां सिंहासनी को अर्पित किया। कारोबारी मां की कृपा से अभिभूत है। उनके आग्रह पर मंदिर प्रशासन की ओर से मां को मुकुट भक्त के हाथों पहनाया गया। उनका आग्रह था कि मां को यह मुकुट पहनाया जाए।